सो ये किसका हाल तुम्हारे, मैं चौकर, आप देख रहे हो मेरे जो माइग्रेशन। और आज हम इसमें करने वाले है एक्सिट का चैप्टर नंबर 28 एंड 29। और भाइयों मुझे पता है कि वीडियोस थोड़ा लेट आ रही है, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए एक जरूरी चीज चाहिए होती है, और वो है टाइम, जो मेरे पास ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं जैसे कि स्टडीज। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का टाइम निकाल लेता हूँ। तो भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। भाई आप लोगों को मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो यार। तो जो भी हो, चलो शुरू करते इस वीडियो को इंट्रो के साथ। ਲੰਬੋ ਟੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੀਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵਾ ਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਣ ਮੁੰਡੇ। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें इन्यू को दिखाया जाता है, जो कि चेयरमैन को बोल रहा होता है, सच कहूँ तो मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है कि जियो कितना ज्यादा तेज कैसे मूव कर सकता है। उसका जो लास्ट मूव था वो इतना ज्यादा ही फास्ट था कि मैं उसे फॉलो भी नहीं कर पाया था। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि उसने जीसीओ को ओवर पावर कर दिया था। हाँ जो भी हो, असल बात तो ये है कि उसने बस अपने अवेकेंड एबिलिटी को रिलीज ही किया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, और अभी चेयरमैन भी उसी बारे में सोच रही होती है, जियो के उसी लास्ट मूव के बारे में। फिर अचानक से चेयरमैन इन्यू से पूछती है, तो अभी जियो की कंडीशन कैसी है? तो इन्युक बोलता है वो अभी अभी बेहोशी से जागा है। और फिर चेयरमैन अपनी जगह से उठ जाती है और चल देती है जियो को देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर गया। और फिर हमें एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर को दिखाया जाता है, पता नहीं क्यों। और फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि जिंदा मम्मी बन चुका होता है, और जियो अभी भी अपनी फटी हुई हालत में सोच रहा होता है, एक और बार मैं हार गया। पर हारने के बावजूद भी मुझे फ्रस्ट्रेशन सी महसूस नहीं हो रही जो पिछली बार हो रही थी। मुझे काफी हल्का हल्का लग रहा है, क्योंकि इसके शरीर से 5 लीटर खून और 1.5 ग्राम दिमाग निकल गया इसीलिए। मिस्टर कीरन, मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है कि मैं एक असली अवेकेंड वन बन चुका हूँ। तो केडन ये सुन के बोलता है, क्या? पर तुम तो हमेशा से एक अवेकेंड ही थे। जो सुन के जियो बोलता है, यस सर, मैं समझ गया, लेकिन मैं जब भी हिलता हूँ मुझे काफी दर्द महसूस होता है, तो फिर मुझे अपनी एबिलिटीज पे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं अभी इसी समय ट्रेनिंग करना शुरू कर दूंगा। और जियो वहीं पर लेटे लेटे अपनी एनर्जी कंसंट्रेशन ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जो केडन भी देख रहा होता है। और ये सब देख के केडन बोलता है, ओहो ट्रेनिंग, वो भी मेरे बिना, तुम तो काफी ज्यादा तेज हो रहे हो। और उसी समय केडन किसी चीज को सेंस कर लेता है, और केडन बोलता है, जियो तुरंत ये सब बंद करो, कोई ये पे आ रहा है। जो सुन के जियो भी अपनी ट्रेनिंग बंद कर देता है, और वो थोड़ा घबरा भी जाता है। और दरवाजा खोल के यहाँ पे इन्युक और चेयरमैन आते हैं, और इन्युक आते साथ जियो को बोलता है, अरे जियो मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम जिंदा हो। और उन्हें देख के जियो भी बेशर्मों की तरह बोलता है, अरे मिस्टर इन्युक, जल्दी से अंदर आ जाइए। और फिर हमें वो हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे जियो होता है। और फिर इन्युक बोलता है, जियो क्या तुम्हें पता है तुम 2 दिनों बाद जागे हो? जो सुन के जियो हैरान होते हुए बोलता है, क्या मैं 2 दिनों बाद जागा? तो इन्युक बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तुम कैसा फील कर रहे हो? वैसे भी इस 2 दिनों के हॉस्पिटल फीस का खर्चा हम तुमसे ही तो लेंगे। और ये सुन के जियो बोलता है, सच कहूँ तो मेरा शरीर काफी दर्द कर रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और बात की जाए हॉस्पिटल का खर्चा, तो वो मैं जीपे कर दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। तो इन्युक बोलता है, हाँ ये होना तो था ही, तुम्हारे रिब्स में 5 क्रैक पड़ गए हैं, और तुम्हारे पूरे शरीर में घाव और चोट है, जिस वजह से तुम्हें और भी ज्यादा दिक्कत होगी। जो सुन के जियो और भी ज्यादा घबराने लगता है। और केडन ये सब देख के सोचता है, ये सब तो कुछ भी नहीं, पार्टी होनी तो भी बाकी है। और इन्युक बोलता है, देखो जियो तुम्हें इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हॉस्पिटल बिल ज्यादा है तो मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। ये एक सीरियस कंडीशन है एक एवरेज पर्सन के लिए, लेकिन तुम जैसे अवेकेंड के लिए ये ज्यादा कुछ नहीं है। तुम बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे। हम अपना बेस्ट कर रहे हैं कि तुम फिर से ठीक हो सको और तुम अपने पहले वाले कंडीशन में वापस आ सको, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जो सुन के जियो से शुक्रिया कहता है। फिर अचानक से निक का नजर कहीं पे पड़ता है, और वो अपना मुक्का कसते हुए सोचता है, मुझे उसे बस एक बार छूना है, इसके गोल और थुलथुले शरीर को। और वो ये सब बातें केडन को देख के सोच रहा होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने आप को रोके रखना पड़ेगा। और उसकी ऐसी हालत देख के केडन मन में सोचता है, क्या ये कमीना फिर से वैसा कर रहा है? लेकिन चेयरमैन जियो को बुलाती है और उससे पूछती है, जियो, इससे पहले कभी तुमने केडन का नाम सुना है? और ये बात सुनते साथ ही जियो, इन्युक और केडन ये काफी हैरान हो जाते हैं। और इन्युक मन में सोचता है, आखिर चेयरमैन अचानक से जियो को केडन के बारे में क्यों पूछ रही है? और केडन घबराते हुए सोचता है, क्या इस बंदी को पता तो नहीं चल गया कि जियो ने लास्ट में जो एनर्जी यूज की थी वो मुझसे रिलेटेड था? मुझे नहीं लगता कि वो किसी ने नोटिस किया होगा, क्योंकि उसका अमाउंट काफी ज्यादा कम था। लेकिन जियोंग ये काफी ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और जियो भी चुपचाप बस चेयरमैन के घुरे जा रहा होता है, और चेयरमैन से ऐसे देख रही होती है जैसे उसे अभी तक उसका आंसर नहीं मिला हो। जिसके जवाब में जियो बोलता है, किडन? आखिर किडन है कौन?
तो चेयरमैन उससे फिर से पूछती है, तो तुम सच में केडन को नहीं जानते हो? तो जियो बोलता है, हाँ, आज तक तो मैंने पहले कभी ये नाम सुना भी नहीं। और चेयरमैन अभी भी जियो की तरफ घूरे जा रही होती है, जैसे कि वो इस जवाब से सेटिस्फाई ना हो। और जियो यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। तो फिर वो केडन की तरफ देखती है और पूछती है, तो अच्छा, इस कैट का नाम क्या है? जो सुन के अब तो केडन भी पसीने छोड़ने लगता है। और केडन यहाँ पे घबराते हुए सोचता है, ये औरत, क्या इसे पता चल गया कि मैं ही केडन हूँ? और जियो सुन के बोलता है, अच्छा, इस कैट का नाम तो है का। और यहाँ पे जियो का बोल के रुक जाता है। और चेयरमैन बोलती है, का? क्या का? और जियो मन में सोचता है, अरे बाप रे, मैं तो बोलने ही वाला था मिस्टर केडन का नाम, काशिन नाइट्रेट। इसका नाम काशिन नाइट्रेट है। अच्छा वह काशिन कोजी नहीं बोला, नहीं तो क्रॉसओवर हो जाता। और केडन ये अजीब सा नाम सुन के काफी ज्यादा भड़क जाता है और इन्हें इम्प्रेस होते हुए सोचता है, ओह कितना ओरिजिनल नेम है। और केडन अभी गुस्से में जियो की तरफ देखता है, सोचता है, आखिर तूने अभी अभी क्या बोला? और चेयरमैन बोलती है, काफी द यूनिक नेम है और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। ये दूसरे कैट्स की तरह बिल्कुल नहीं है। जो सुन के जियो बोलता है, अच्छा, ऐसा क्या? तो इन्हों की सब सुन के बोलता है, मिस चेयरमैन आखिर आप ये बोल क्या रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर एक कैट हमेशा अपने ओनर के साथ रहती है, तो इसमें गलत क्या है? ये सही है कि हर एक कैट ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ कैट ऐसी होती है जो अपने ओनर को फॉलो करती रहती है। ये चीज तो हर एक कैट लवर के लिए एक सपना है, लेकिन चेयरमैन इसका कुछ खास जवाब नहीं देती। ऐसा कि कुछ कैट्स तो अपने ओनर के साथ काफी ज्यादा कोल्ड भी होती है। सच में वो लोग तो सुपर अडोरेबल होती है। सच में हर एक कैट्स की अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है और ये सब चीजें शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। और ये सब चीजें और मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती है। और अभी न्यू काफी सारे ज्ञान दे रहा था कैट्स के बारे में, जो वो लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर हमें बहुत चैप्टर्स बाद वुन को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल आया होता है, लेकिन वो काफी तो उदास लग रहा होता है। फिर हमें वुन के नजरिए से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें वही यूनियन का बंदा दिखाया जाता है और वो बोलता है, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, जो भी हो, लेकिन तुम अपने नेबरहुड को छोड़ नहीं सकते और हम तुम पे हमेशा नजर बनाए रखेंगे। और वुन पूछता है, लेकिन प्रोफेसर, आखिर उनका क्या हुआ? आखिर उनके साथ क्या होगा? और वो बंदा बोलता है, डिलन, उसको भी काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसने रूल्स तोड़े हैं। और यहाँ पे प्रोफेसर का नाम भी पता चल जाता है, डिलन। और वुन अभी ये सब सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और फिर वुन अपने क्लास में आ जाता है और जाके अपने सीट में बैठ जाता है। और तभी वुन को कोई चीज याद आती है और वो जियो के डेस्क की तरफ देखता है और सोचता है, आखिर हुआ क्या है? अभी थर्ड पीरियड चल रहा है और जियो यहाँ पे नहीं है। और वो उसके पास वाले बंदे को पूछता है, हे तुम, क्या तुमने जियो को देखा है? तो वो पास वाला बंदा थोड़ा सुन के घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, क्या जियो? जियो तो काफी दिनों से एब्सेंट है। तो वुन बोलता है, क्या जियो स्कूल नहीं आ रहा? तो वो बच्चा बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब से तुमने स्कूल आना बंद कर दिया था, ठीक उसी समय से जियो भी स्कूल आना बंद कर दिया। और लास्ट टाइम जब जियो स्कूल आया था, तब कुछ दूसरे क्लास वाले बच्चे तुम्हारे लिए और जियो के लिए आए थे। और ये सब सुन के वुन थोड़ा परेशान हो जाता है। और फिर हमें दोपहर को स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीसियोक अपना पेट पकड़ के बैठा हुआ रहता है क्योंकि उस जगह पे जियो ने पंच मारा था। और जीसियोक सोचता है, मैं उससे एक और मैच करना चाहता हूँ जब वो फिर से ठीक हो जाएगा। और फिर जीसियोक जियो की वही बात सोचता है। जीसियोक, फाइट के लिए शुक्रिया। और जीसियोक वही बातें सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पे वो पुलिस आ जाते हैं और वो आते साथ ही बोलते हैं, हे जीसियोक, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए थे? और ये तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ है? तो जीसियोक बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ छोटी मोटी चीजें हुई थी। तो वो दूसरा वाला बच्चा बोलता है, छोटी चीज? आखिर किस तरह की छोटी चीज जिसने तुम्हारे चेहरे की ऐसी हालत कर दी? जो सुन के जीसियोक बोलता है, वो सब तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं है। जो सुन के वो बच्चा बोलता है, ओ हाँ ठीक है, जब तुम ऐसा बोल रहे हो तो। और उन लोग की ऐसी बातें चल रही होती है, जो सुन के जीसियोक बोर हो जाता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, तो ठीक है, मुझे सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सब चीजें तुम संभाल लेना, ठीक है। वो लोग जीसियोक को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जीसियोक रुकता नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। और उन पुलिस में से एक बोलता है, आखिर इसको हुआ क्या है? आखिर कुछ दिनों से ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है? और वो दूसरा वाला बच्चा बोलता है, हे वो सब छोड़ो, चलो हम कहीं बाहर जाते हैं। और वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वुन आ जाता है और वो काफी तक गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि शायद इसे पता चल गया होता है कि इन लोगों ने जियो के साथ क्या किया होता है। और ये लोग वुन को देख के हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अरे अरे देखो, ये बच्चा फाइनली स्कूल आ ही गया। और फिर मेन्यू का सीन दिखाया जाता है, जो कि हैरानगी से किसी से पूछता है, क्या आप सच में श्योर हो? और वो असल में चेयरमैन से बात कर रहा होता है। चेयरमैन बोलती है, हाँ, जियो का जो फाइनल मूव था जीसीओ के खिलाफ, देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके अटैक में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक एबिलिटी भी था। तो वेन्यू हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसके पास इलेक्ट्रिक एबिलिटी और फास्ट स्पीड भी है? मिस चेयरमैन, अगर आप ऐसा कह रही है तो इसका मतलब उसके पास 2 टाइप्स की एबिलिटी है। ये सच में काफी इम्प्रेसिव है।
किसी ट्रेनिंग के बिना ही। पर आखिर ये पॉसिबल हो भी कैसे सकता है जियो जैसे एक बच्चे के लिए जिसको अभी भी पता चला है कि वो वीकेंड है। तो चेयरमैन बोलती है, नहीं, मैं कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये काफी द शॉर्ट टाइम के लिए था, लेकिन मैंने अपने दोनों आंखों से ये देखा है। तो इन्युक बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है। अच्छा तो अब मुझे इस चीज के बारे में समझ आ रहा है। तो चेयरमैन उससे पूछती है, आखिर तुम्हें किस बारे में समझ आ रहा है? तो इन्युक बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा मिस चेयरमैन। और ये बोलते साथ वो वहाँ से जाने लगता है और चेयरमैन उसके बातों का कुछ समझ नहीं पाती और वो अभी भी वही देख रही होती है। और फिर हमें वही हॉस्पिटल का सीन देखा जाता है जहाँ पे जियो एडमिट है और पता नहीं क्यों लेकिन जियो काफी तक घबरा रहा होता है और उसके सर के ऊपर केडन बैठा हुआ रहता है और वो दिखने में काफी तक गुस्से में लग रहा होता है। और जियो यहाँ केडन को देख के घबरा रहा होता है और केडन काफी तक कामली जियो से पूछता है, तो जियो जल्दी से मुझे बताओ इस नाम के पीछे का कारण क्या था? काशिन नाइट्रेट। तो जियो घबराते हुए बोलता है, देखिए मिस्टर किरण, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या नाम बोलूं, क्योंकि मैंने नाम की स्टार्टिंग ही का से की थी। तो केडन बोलता है, तो आखिर इस चीज का मतलब क्या होता है? तो जियो बोलता है, सच कहूँ तो मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने तो ये कहीं से सुना था। तो केडन बोलता है, ओह तो अच्छा, तुमने मुझे एक नाम दिया है जिसके बारे में तुमने पहले सुना था लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। और फिर केडन इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचने लगता है और तभी जियो बोलता है, मिस्टर किरण की चेयरमैन मुझसे आपके और मेरे रिलेशनशिप के बारे में क्यों पूछ रही थी? तो केडन अपना पंजा चाटते हुए बोलता है, ये शायद तुम्हारे उस लास्ट अटैक की वजह से हो सकता है जो तुमने यूज किया था अपने ओपोनेंट को नॉक करने के लिए। वैसे तो वो अटैक काफी तक कमजोर था लेकिन उसमें जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी थी शायद वो उसने भाप लिया था। तो जियो बोलता है, अरे वाह, वो कितनी ज्यादा कमाल की है। उसने बस उस थोड़ी सी सेंसेशन को ही भाप लिया था कि वो आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो केडन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को प्रूव कर पाएगी क्योंकि तुमने जो अमाउंट में एनर्जी को यूज किया था वो काफी तक कमजोर था। लेकिन इस समय पता चल जाता है कि जियोंग कितनी ज्यादा केपेबल है क्योंकि उसे छोटे से अमाउंट की एनर्जी से ही शक हो गया था कि वो मुझसे कनेक्टेड हो सकता है। और अचानक से केडन को एक चीज याद आती है और वो बोलता है, अरे यार आखिर ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपने पंजों को चाटे क्यों जा रहा हूँ। और अचानक से केडन कुछ सेंस करके खड़ा हो जाता है और केडन काफी सतर्क होते हुए बोलता है, जियो कोई हमारे पास आ रहा है और वो भी काफी ज्यादा तेजी से। वो जो कोई भी है वो दौड़ नहीं रहा है, वो अपनी एबिलिटीज का यूज कर रहा है और वो काफी तेजी से हमारे पास आ रहा है। और अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज होती है और केडन पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है और दरवाजा खुलता है और हम देखते वो इन्युक होता है जिसे देख के जियो बोलता है, अरे मिस्टर इन्युक, आखिर क्या बात है, आप फिर से वापस क्यों आ गए? और इन्युक अभी काफी ज्यादा सीरियस होता है और बोलता है, मैं यहाँ पे अभी कुछ चेक करने के लिए आया हूँ। और वो बिल्कुल केडन के सामने ही जाके खड़ा हो जाता है और वो दिखने में काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। और जियो इन्युक के ऐसा बिहेवियर देख के सोचता है, आखिर ये मिस्टर किरण को क्यों देखे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर इन्युक अपने जैकेट में हाथ डालता है और वो उस चीज को अपने जैकेट से निकालता है जो चीज देख के किडन और जियो तो काफी हैरान हो जाते हैं। और वो चीज असल में कैट्स का खाना होता है। और इन्युक बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं ये सब चीजें ना देख के यहाँ से चला गया था। और जियो ये सब देख के काफी खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, क्या ये कैट्स के लिए खाना और खिलौने हैं? और इन्युक बोलता है, हाँ ये काशिन नाइट्रेट के लिए एक गिफ्ट है। मैं इसके लिए अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें लाया हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसका फेवरेट चीज क्या है। और इस वक्त केडन मन में गुस्से में सोच रहा होता है, ये बकवास सा नाम। और फिर जब वो इन्युक की तरफ देखता है तो इन्युक उसे कुछ अजीब ही तरीके से देख रहा होता है जो देख के केडन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और केडन सोचने लगता है, आखिर उसके चेहरे के साथ दिक्कत क्या है। और फिर ये सब देने के बाद इन्युक बोलता है, तो अब मुझे चलना चाहिए, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है मिस चेयरमैन के साथ। तो ये सुन के जियो बोलता है, मिस्टर इन्युक, आपका काफी शुक्रिया ये सब देने के लिए। और फिर इन्युक वहाँ से काफी अजीब तरीके से बाइक लेके चला जाता है। और फिर वो जाकर चेयरमैन को बोलता है, मिस चेयरमैन मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं उन गिफ्ट के बारे में भूल गया था जो मैं काशिन नाइट्रेट के लिए लाया था, तो मैं वही देने गया था। और मिस चेयरमैन काफी अजीब तरीके से इन्युक की तरफ देख के बोलती है, क्या गिफ्ट? तो इन्युक बोलता है, हाँ पर आखिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है मिस चेयरमैन। और फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है, ये कितना ज्यादा अनोइंग है, मेरे साइड में अभी दर्द कर रहा है। और फिर हमें जीसियोक को दिखाया जाता है जो कि ये सब बोल रहा होता है और वो कहीं जा रहा होता है अपने पेट पकड़ के। और फिर जीसियोक सोचता है उन्हीं पुलिस के बारे में जो उसे रोक रहे थे लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। और जीसियोक उनके बारे में सोच के बोलता है, शायद मैंने आज उनके साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया था, वैसे भी वो लोग मुझसे ही तो मिलने आए थे। और ये बोलते साथ जीसियोक फिर से उन पुलिस की तरफ जाने लगता है। और जीसियोक असल में उन पुलिस के साथ नाइस इसीलिए है क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है, वो उन्हें अपना दोस्त समझता है। और ये चीज मुझे और आप लोगों को हम सबको पता है, वो पुलिस जीसियोक को अपना कोई दोस्त नहीं समझते, वो बस जीसियोक से अपना काम निकाल रहे हैं। और फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पुलिस है और उनके पास फोन आया होता है और वो पुलिस बोलते हैं, हे, तो तुमने स्कूल जाना फिर से स्टार्ट कर दिया ना? तो दूसरा वाला बोलता है, अरे तुझे पता भी है हमने तेरे लिए कितना ज्यादा वेट किया। जो सुन के वो पहले वाला बच्चा बोलता है, हाँ सच में, तूने हमें काफी ज्यादा लंबे समय तक वेट करवाया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है
है कि तू इतने दिनों तक एब्सेंट था। सच में तुझे इतने दिनों बाद देख के हमें काफी ज्यादा खुशी हो रही है। हमने तुझे काफी ज्यादा मिस किया था और ये समय काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस समय हमारा मूड काफी ज्यादा खराब है और तू हरामखोर, तू आज यही मरने वाला है। और ये बैड सा डायलॉग बोलने के बाद ही उस बच्चे के मुंह पे एक जोरदार पंच पड़ता है और इस पंच से वो बच्चा पूरी तरीके से हिल जाता है। और ये सब देख के जो ये दोनों पुलिस थे जो कूल बन के पैंट में हाथ डाल के खड़े हुए थे वो भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और वो उन लोगों से काफी तक गुस्से में पूछता है, आखिर तुम लोगों ने जीव के साथ क्या किया? और वो दूसरा वाला बच्चा वुन को मारते हुए बोलता है, तू कमीने। लेकिन वुन काफी आसानी से उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देख के वो वाला बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर वुन उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो भी गिर जाता है। और वो तीसरा वाला बच्चा वो देख के तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर अब उसी बच्चे की बारी होती है और वो उसकी तरफ आ रहा होता है काफी ज्यादा गुस्से में। तो वो बच्चा बोलता है, हे रुको 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 रुको, जीसियोक वो था जिसने तुम्हारे दोस्त को पीटा था और उस चीज के बाद ही तुम्हारा दोस्त स्कूल आना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। जो सुन के वुन बोलता है, क्या जीसियोक? तो वो बच्चा डरते हुए बोलता है, हाँ जीसियोक ही वो है जो तुम्हारे दोस्त को वही लेके गया था उसे थोड़ा लेसन सिखाने के लिए। वही एक आखिरी समय है जब मैंने उसे देखा था। इसके पीछे हमारा कोई भी हाथ नहीं है कि तुम्हारा दोस्त स्कूल नहीं आ रहा है। जो सुन के वुन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उसे वो दूसरे बच्चे की बात याद आती है और उस बच्चे ने वुन को सब बता दिया था कि इन्होंने जियो के साथ क्या क्या किया था। और वो बच्चा वुन को बोलता है, हे क्या मैं तुम्हारे लिए जीसियोक को बुला दूं? वो कुछ देर पहले यही पर था। और फिर एक काफी जोर की आवाज होती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीसरा वाला बच्चा भी जमीन पे गिरा हुआ रहता है, मतलब वुन ने उसे भी निपटा दिया होता है। और इस वक्त वुन मन में सोच रहा होता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि जियो जैसे एक अवेकन वन इन जैसे चूतियों से हार जाए। ये नल्ले कभी भी जियो को छू भी नहीं सकते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंजर्ड था प्रोफेसर की वजह से? और फिर वो उनके पीछे से एक आवाज आती है, एक मिनट रुको, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और वो आवाज असल में जीसियोक की होती है और जीसियोक यहाँ पे आके अपने दोस्तों को बिछा हुआ देख रहा होता है और जीसियोक उसे देखते ही पहचान जाता है और वो बोलता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम तो वही बच्चे हो ना? और जीसियोक अपने दोस्त कम नौकरों को देख के बोलता है, तुम तो कमाल के हो, तुमने अकेले ही इन सभी को बिछा दिया। और वुन बोलता है, तो क्या तुम ही हो जीसियोक? जो सुन के जीसियोक भड़क जाता है और बोलता है, तू हरामी कहीं के, तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तो वुन फिर से पूछता है, मैंने पूछा क्या तुम ही हो जीसियोक? जो सुन के जीसियोक परेशान होते हुए बोलता है, तुम कितने ज्यादा फनी हो। हाँ बे हरामखोर, मैं ही हूँ जीसियोक ही हो। और इस मोमेंट पे जीसियोक काफी ज्यादा ही बैडएस लग रहा होता है और ये सुन के वुन जीसियोक की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में बढ़ता है। और गाइस अभी शुरू होगी वुन और जीसियोक की गुत्थम गुथाई और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जीसियोक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वुन भी किसी से कम नहीं है और उसने डेलन जैसे एक अवेकनर के साथ काफी ज्यादा अच्छे से लड़ा था और वो वहाँ पे होल्ड बैक भी कर रहा था। और भाइयों कमेंट्स में बताना कि इस लड़ाई में कौन जीत सकता है।